और जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो किसान समाज ने, किसान कौम ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकमुख होकर वोट करा था। का कोई चेहरा एक डिसाइड नहीं है, जिस तरीके से बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी अपनी अपनी होड़ मचा रहे हैं। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पे जो भी सरकार को पक्ष रखना है और सरकार उसमें क्या निर्णय लेगी। दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथ में होने वाली है? कौन है सबसे बड़ा किसानी नेता, हनुमान बेनीवाल या रविंद्र सिंह भाटी? जिस तरीके से किसानों का नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं, बीजेपी को घेरते हुए, और इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेशे से वकील और बीजेपी से कार्यकर्ता कार्तिकेय शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैडम। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि सियासत की जब हम बात कर रहे हैं तो सियासत में मैं दिल्ली से शुरू करना चाहूंगी हमारी चर्चा। दिल्ली में इस बार बहुत ज्यादा बवाल दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली की जनता इस बार भी अपनी चाबी, जो सत्ता की चाबी है, वो आप पार्टी को सौंप देगी या फिर इस बार बीजेपी को सेंध लगाने वाली है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता विकास चाहती है। किस तरह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 साल में और उससे पहले भी सिर्फ शीश महल बनाना, घोटाले करना, यमुना का पानी साफ ना करना और इस तरह के झूठे वादे करना, जिससे दिल्ली की जनता परेशान थी, दुखी थी, उनके साथ छलावा किया और उनके जितने भी निर्णय थे सब जन विरोधी थे। वहां की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां कमल खिलेगा और निश्चित रूप से जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जी, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि जैसे वहां के भी, अगर जैसे राजस्थान के हम जातिगत समीकरण साधते हैं, वैसे क्या दिल्ली के भी जातिगत समीकरण साधने में सफल रहेगी बीजेपी? क्योंकि वहां पर भी जाट बहुत ज्यादा संख्या में है और जाट को ही प्रभारी बनाया गया है। और सतीश पूनिया जी ने जिस तरीके से हरियाणा में जीत दिलाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ भी उसी फॉर्मूले से दिल्ली में भी जीत होगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 36 कौम को साथ लेने वाली पार्टी है और दिल्ली के जितनी भी जातियां हैं, जितने भी समीकरण हैं, सब भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि भाजपा सब जातियों को साथ लेकर चलती है। और निश्चित रूप से जिस तरह राजस्थान का विकास हो रहा है, दिल्ली का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से ही जो केंद्र की सरकार ने काम किया है वही काम राज्य की सरकार में भी दिल्ली में भाजपा करेगी। और हमारी जो मजबूत रणनीति है उसके तहत वहां की जनता भाजपा को वहां पूर्ण बहुमत से जिताएगी। जी, तो ये तो हुई दिल्ली की बात। बशर्ते होगा क्या, ये तो नतीजे वाले दिन हमें क्लियर हो ही जाएगा। अब मैं राजस्थान के सियासत की भी कुछ चर्चाएं आपके साथ करना चाहती हूँ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है, किसानों का नेता बनने की जो होड़ मैं देख पा रही हूँ, हनुमान बेनीवाल लोकसभा में मुद्दा उठा रहे हैं किसानों के कर्ज माफी का, और दूसरी तरफ है रविंद्र सिंह भाटी जो कहते हैं कि मेरे किसानों को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, क्योंकि जो अभी ओरन वाला जो मामला चल रहा है उसको लेकर वो भी बहुत अड़िग है, सरकार के बिल्कुल एंटी जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम विचारधारा वाइज देखें तो रविंद्र सिंह भाटी की विचारधारा बीजेपी से मिलती थी, लेकिन इस मामले में दोनों उत्तर और दक्षिण हो चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि किसानी नेता बनने की होड़ जो बीजेपी से कर रहे हैं दोनों नेता, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का क्या पक्ष आप रख पाएंगे इस मामले में? जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 में, तो सबसे ज्यादा किसानों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे जी। और जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो किसान समाज ने, किसान कौम ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकमुख होकर वोट करा था। किसान कौम हरदम भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, क्योंकि हमारी जो नीति है किसान कल्याण की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरदम किसानों के हित के लिए जो भी फैसले जरूरी होते हैं वो लेते हैं। उसी तरह राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी किस तरह किसानों का कल्याण हो सके, उनकी समस्याओं को निदान हो सके, उसके लिए अग्रणी रहते हैं। और अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। निश्चित रूप से किसानों की जो भी मांगे होगी उसको पूरा किया जाएगा और किसान समाज हरदम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि किसान कौम के जैसे चेहरों की मैं बात कर रही हूँ, तो बीजेपी से कोई आप चेहरा बताएंगे या फिर पार्टी का ही पूरा चेहरा किसानी कौम का है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही संकल्प रहा है कि किसान का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। और जहां तक बात यह है नेता की, देखिए हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है।
जो सबको साथ लेकर चलती है। हमारे यहाँ पे हमारा जो चेहरा होता है वो कमल का फूल होता है, इसलिए जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, वह हमारा केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो नीतियां हमारी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार की है उसको लागू करते हैं। हमारे यहाँ पर किसान का नेता बनना या किसी और जाति का नेता बनने की होड़ नहीं है। हमारे यहाँ पर समूचे समाज का किस तरह विकास किया जाए, इसकी हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूछ होती है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी का कोई चेहरा एक डिसाइड नहीं है। जिस तरीके से बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी अपनी अपनी होड़ मचा रहे हैं, उन सब से इतर है बीजेपी पार्टी, उसका चेहरा एक कमल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चर्चा करना चाहूं विधानसभा सत्र की, जो काफी हंगामेदार मचा रखा है, विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ लिया है किरोड़ी लाल मीणा जी की अनुपस्थिति का। आप टीकाराम जूली को देख लीजिए, डोटासरा को देख लीजिए, तमाम कांग्रेसी नेताओं को देख लीजिए, विकास चौधरी को देख लीजिए, जिन्होंने बड़े ही शायराना अंदाज में एंट्री मारी विधानसभा में, और उनका कहना है कि सर्दी में ठिठुरे किरोड़ी लाल और मलाई खाए भजन लाल। इस टाइप के ये लोग जुमले बनाकर आए हैं। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी की नाराजगी का, चुप्पी का क्या फायदा उठा पाएगा विपक्ष? इस बार बीजेपी पर भारी पड़ेगा? आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका समाज में और पार्टी में हर जगह सम्मान है। उन्होंने जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले करी थी और अभी करी थी, उन सबका सम्मान किया जाएगा। वह हमारे वरिष्ठ नेता है, उनकी कोई भी बात को कोई नहीं टाल सकता। और जहाँ तक बात रही नाराजगी की, देखिए एक परिवार होता है तो परिवार में जो मुखिया होता है वह नाराज भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, ये परिवार का आंतरिक मामला होता है। लेकिन विपक्ष का काम, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी एक नीति पे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा, विपक्ष ना कानून व्यवस्था पे कुछ बोल पा रहा है, उनके आपस की कलह ही खत्म नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 उपचुनाव जीते हैं, तो राजस्थान की जनता का जो साथ है भारतीय जनता पार्टी का, वो विपक्ष नहीं देख पा रहा है। इसलिए वे उलझुल आरोप लगा रहे हैं, इनमें कोई सरपैर नहीं है, ये तथ्यहीन है। किरोड़ी लाल जी बहुत सम्मानीय नेता है और हमारी पार्टी एकमुख है और परिवार की तरह काम करती है। ऐसा ही भर्ती मामले में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी सचिन पायलट इस मुद्दे पर काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। अब जब पूरा विपक्ष है, मजबूत विपक्ष की पहचान बनकर उभर सकते हैं, तब भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हालांकि बार बार वो कहते हैं कि मगरमच्छ सामने क्यों नहीं ला रही है सरकार की कार्यवाही पर सवाल तो उठा देते हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते उन्हें जो करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सचिन पायलट कांग्रेस से वो एक बड़ा नेता माना जाता है जो एक आवाज में हजारों की भीड़ इकट्ठी कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या अपनी ही सरकार पर कार्यवाही करने का डर उनके मन में लगता है आपको? देखिए, जहां तक बात एसआई भर्ती की है, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पे जो भी सरकार को पक्ष रखना है और सरकार उसमें क्या निर्णय लेगी, ये सब न्यायालय के समक्ष अभी विचाराधीन है। तो इस पे ज्यादा टिप्पणी करना मैं सही समझता नहीं हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जो भी समूचे युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और एक भी पेपर लीक ना होना इस बात का संदेश देता है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और युवाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जिस तरीके से इसका कानूनी पक्ष आप बखूबी जानते होंगे, आप तो एडवोकेट हैं, तो मैं यही श्योरिटी दिलवाना चाह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि एसआई भर्ती वाला जो मामला है उसमें अब पूरी की पूरी जो निर्णय क्षमता है वो भजनलाल सरकार पर है। तो आप एक एडवोकेट होने के नाते उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अभी और सब्र करना मीठे फल का वही रहेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, तो क्या ये जो सब्र बढ़ता जा रहा है उसका फल मीठा होने वाला है एसआई भर्ती के लिए? न्यायालय में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और जो भी युवाओं के हित में निर्णय होगा वह सरकार लेगी। और जहां तक बात निर्णय का है, ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, तो इसके ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, तो ये है वो सारे के सारे समीकरण जो राजस्थान के सियासी समीकरणों में बन रहे हैं। दिल्ली की सियासत से लेकर राजस्थान तक की जो सियासी चर्चा हमने की है, जिन मुद्दों पर बातचीत की है, आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर बताइएगा जरूर। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इन मुद्दों पर रखने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई,
लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।